एक क्वेश्चन जो आपकी नोट्स में आपको मिला हुआ है। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, समझिएगा। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अ कार इज रनिंग ऑन ए हाईवे। हाईवे पर एक कार चल रही है, ठीक है। और कितनी स्पीड पर चल रही है? एट ए स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर। अचानक इसे सामने कोई आदमी दिखाई दिया। आदमी दिखाई दिया, इसने ब्रेक मारने शुरू कर दिया, ब्रेक लगा दिया इसने फौरन। और इसने ब्रेक लगाए, और ब्रेक लगाने के बाद में इसने रिटार्डेशन ले लिया कितना? 3.1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का। तो हमें ये बताना है कि ये पर्सन तभी बच पाएगा जब ये 200 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस पर हो। अगर ये 200 मीटर से कम डिस्टेंस पर है तो फिर गाड़ी टकरा जाएगी ब्रेक लगाने के बावजूद भी। ब्रेक लगाने के बाद भी ठोक दिया जाएगा इसको। ये केवल तभी बच पाएगा जब कम से कम 200 मीटर डिस्टेंस हो। कहाँ से? जहां इस ड्राइवर ने देखा और ब्रेक लगाने शुरू कर दिए। जहां ड्राइवर ने देखा, ब्रेक अप्लाई कर दिए, वहां से कम 200 मीटर की डिस्टेंस पर हो तो ये बच जाएगा, नहीं तो ठुक जाएगा। तो आपको सिंपल सी बात है, डिस्टेंस फाइंड करना है 126 किलोमीटर पर आवर से लेकर के गाड़ी के रुकने तक। भाई ये कब बचेगा? जब इसको टच करने से पहले गाड़ी रुक जाए, इसे टच करने से पहले गाड़ी रुक जाए। तो यहाँ इस केस में तो अब एक्सीलरेशन हुआ इसका -31, 3.1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो ये कब बच पाएगा? ये केवल तब बच पाएगा जब गाड़ी ब्रेक लगाने के बाद 200 मीटर से पहले रुक जाए, या ठीक 200 मीटर पर जाकर रुक जाए। तो ये एक्सीडेंट से बच जाएगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना कि ब्रेक लगाने से लेकर के रुकने तक का कितना डिस्टेंस हुआ। ब्रेक लगाना जहां इसने शुरू किया और वहां से फाइनली रुकने तक कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर वो गाड़ी ने वो डिस्टेंस कवर किया 200 मीटर से कम, तो फिर ये बच जाएगा। और अगर वो डिस्टेंस है 200 मीटर से ज्यादा, तो रुकने से पहले ये गड़बड़ हो जाएगी, लग जाएगा इसको। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप में से कौन बताएगा कि यहाँ इनिशियल, यहाँ आपकी एक्सेलेरेशन तो देखो मैंने लिख दिया निगेटिव में। निगेटिव क्यों है? क्योंकि लगातार वेलोसिटी, इसकी स्पीड लगातार घटती चली जा रही है, तो निगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ लेना पड़ेगा। डिस्टेंस एस फाइंड करना है। कौन आप में से बता रहा है कि यू क्या है और वी क्या है? दो चीजें आप बता दीजिए। सर रेज योर यू हैंड, तो जस्ट है। नहीं, जस्ट ए मिनट, डोंट स्पीक, जस्ट रेज योर हैंड। परख, दीपेश, पलक, मानसी, वर्णिका, मान्य, अधिराज। एलिस, आपको समझ में नहीं आ रही कि कौन सा कहाँ स्टार्ट क्या लिया जाएगा, वी और यू? एलिस अपना माइक ओपन कीजिए। अच्छा ठीक है, अब हाथ उठाया। तो ये हाथ उठाने के लिए एलिस कोई मुहूर्त निकालना पड़ेगा हर बार आपके लिए? अगर आपको आंसर आता है तो आप हाथ उठाओ, गलत हो या सही हो उससे क्या फर्क पड़ता है। चलिए सबसे पहले आप ही बता रही हैं, यू और वी क्या लिया जाएगा? एलिस, यू और वी क्या लिया जाएगा? सर v is equals to 0 हम्म, and u is equals to 35 थर्टी meter per फाइव second. 35 कहाँ से आ Yes गया? sir. Sir, 126 into 5 upon 18. अभी तो सामने जो है उसी से बताओ। अभी जो सामने है आपके वो बताइए, यू कितना है? कन्वर्ट मत करो इसको, अभी तो आपके सामने है। जो सामने है वो बताइए। चलिए ठीक है। अब मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, अपने अपने हाथ ऐसे उठा के रखिएगा। एलिस ने, इसको मैं लूंगा, देखो 126 किलोमीटर पर आवर। इन्होंने कहा कि इसको जीरो लेना है। जीरो क्यों लेना है बताइए आप?
आप में से कौन बता सकता है कि जीरो क्यों लेना? वो अपने हाथ उठाए रखे, बाकी डाउन कर ले। जीरो क्यों लेना? वी जीरो क्यों लेना है? चलिए, सबके हाथ उठे हुए हैं। उत्कर्ष त्यागी, आप बताइए कि जीरो क्यों लेना है? क्या है कंसीक्वेंस? क्या है? उत्कर्ष ने कहा कि फाइनल वेलोसिटी जीरो ले लो, फाइनल वेलोसिटी जीरो सिंस इट इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन हो रहा है इसलिए ले लो। मतलब इन्होंने कहा कि कॉज है ये और इस कंसीक्वेंस है रिटार्डेशन, जबकि एक्चुअली नहीं है। फाइनल वेलोसिटी जीरो करनी है, फाइनल वेलोसिटी जीरो करनी है, दिस इज द कंसीक्वेंस। और नहीं, उल्टा बोल गया मैं, उल्टा बोल गया। ये सही है, कॉज है आपका v इक्वल जीरो, और इसके इसी इसी कॉज को हासिल करने के लिए रिटार्डेशन लेना पड़ेगा, या इसका कंसिक्वेंस हो गया। तो चलिए, एनीवे v इक्वल जीरो है, a इक्वल -1। अब हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगा लेते हैं। किसका फॉर्मूला लगा लेते हैं? s इज इक्वल टू, टाइम का तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, तो फिर फॉर्मूले लगाएंगे जिसमें s u v और a आ जाए। v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as। v फाइनली जीरो है। यू, अब यहाँ फिर देखिए, इन्होंने एलिस ने बताया था कि इसको 35 किलोमीटर पर आवर, 35 मीटर पर सेकेंड। कैसे? किसी भी फिजिकल फॉर्मूले में, किसी भी फिजिकल इक्वेशन में हमारे जितने भी यूनिट्स हैं वो सेम सिस्टम में होने चाहिए। जबकि यहाँ देखो, हमने डिस्टेंस को मेजर किया किलोमीटर में, टाइम को मेजर किया आवर में, और दूसरा पैरामीटर में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं मीटर में, लेकिन टाइम मेजर कर रहे हैं किसमें? सेकंड में। दोनों को हम एक साथ एक ही फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। या तो ये एक्सीलरेशन भी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में हो, या फिर ये जो वेलोसिटी है ये मीटर पर सेकंड में हो। तो इसलिए हमें मीटर पर से किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 126 किलोमीटर पर आवर, 126 किलोमीटर पर आवर जब मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे तो 126 इंटू 5/18, और ये सारा सॉल्व करके इन्होंने निकाल दिया 35 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी बन गई यू। फॉर्मूला लगाया आपने, क्या फॉर्मूला लगाया? v इज इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, 2as। फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल 35। मैं 35 ले रहा हूँ एलिस की। एलिस को सही मानते हुए, मुझे नहीं पता 35 एक्चुअल में है भी या नहीं है। एलिस, आपने कैलकुलेशन सही करी है? Yes, sir. ठीक है। एक्सीलरेशन -3.1, माइनस इसलिए क्योंकि रिटार्डेशन है, डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, इसलिए मैंने इसको एक्सीलरेशन को निगेटिव में लिया। माइनस को इसे उठा लीजिए, तो s इंटू 2 इंटू 3.1 इज इक्वल टू 35 इंटू 35। और अब s इज इक्वल टू 35 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.1। सारी कैलकुलेशंस करने के बाद में डायरेक्ट मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ पीछे से देख कर, 197.58 मीटर, जो कि 200 मीटर से कम कम है। कम कम है, 200 मीटर के अंदर अंदर गाड़ी रुक गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पर्सन इसको अचानक दिखाई दिया, ये आपका सेफ है। अगर बाई द वे ये डिस्टेंस आती 200 मीटर से लार्जर, तो फिर ये सेफ नहीं रहता। ठीक है, ये सेफ नहीं रहता। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें ऐड कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ मैं। छोटा सा क्वेश्चन इसी में ऐड कर रहा हूँ। क्या? व्हाट मस्ट बी द safe distance? What must be the safe distance if the response time of the driver is 0.5 second?
ड्राइवर का रेस्पॉन्स टाइम 0.5 सेकेंड है, आधा सेकेंड रेस्पॉन्स टाइम है। अब ये रेस्पॉन्स टाइम क्या हुआ, ये कंपटीशन में क्वेश्चन ये आ चुका है, वहीं से मैंने मार लिया इसको। मतलब ये है जैसे ही इसको दिखाई दिया, ड्राइवर को सामने अपने अचानक कोई दिखाई दिया सड़क पर, तो दिखाई देने के 0.5 सेकंड बाद इसका पैर ब्रेक पर रखा गया, ये रेस्पॉन्स टाइम है। देखा इसने, इसके माइंड ने कैलकुलेट करा कि जल्दी से ब्रेक लगाओ वरना ठुक जाएगा ये। तो माइंड देखना, माइंड ने कैलकुलेट करा कि सेफ डिस्टेंस के अंदर नहीं है ये, ब्रेक लगाओ, और तब ब्रेक लगाया इसने। और इस पूरे प्रोसेस में उसको 0.5 सेकंड का टाइम लग गया। तो आपको बताना है कि कम से कम अब कितना होना चाहिए जो ये गाड़ी से ठुकने से बच जाए, एक्सीडेंट से बच जाए। कोई आप में से आइडिया लगा सकता है तो आप हाथ उठाएं। थोड़ा सा फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, देखिए। ड्राइवर ने देखते ही ब्रेक लगा दिए, विद इन नो टाइम गैप, एकदम इसकी नजर गई और तुरंत ब्रेक लगा दिए। तो ये जाकर 197.58 मीटर डिस्टेंस पर रुक गया और बच गया। लेकिन ऐसा नहीं होता एक्चुअली, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। थोड़ी सी कैलकुलेशन माइंड को करनी पड़ती है, डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा टाइम लगता है। वो रेस्पॉन्स टाइम है 0.5 सेकेंड, आधा सेकेंड। इसे देखने के बाद आधा सेकंड तो इसे लग गया ये समझने में कि मुझे ब्रेक लगाने हैं, देखने के आधा सेकंड के बाद इसने ब्रेक लगाए। तो अब आपको ये बताना कि कम से कम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए ताकि ये बच जाए। ये पीछे से चलता हुआ आ रहा है एट ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, 126 किलोमीटर पर आवर, यानी 35 मीटर पर सेकेंड पे चलता हुआ आ रहा है। इसको देखने के 0.5 सेकंड के बाद इसने ब्रेक लगाया, यानी 0.5 सेकंड तक ये अपनी कांस्टेंट बंधी हुई स्पीड पर चलता रहेगा। रिटार्डेशन शुरू होने से पहले, रिटार्डेशन लेने से पहले पहले 0.5 सेकंड तक तो ये चलता रहेगा अपनी कांस्टेंट स्पीड से। तो अब आपके पास पूरे मोशन के दो पार्ट हो गए। 3 मिनट का टाइम बचा, जल्दी से मैं कंक्लूड करता हूँ। पूरे मोशन के दो टाइम हो गए आपके आपके लिए। एक तो हो गया आपका पहला पार्ट हो गया यूनिफॉर्म मोशन फॉर 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड है, यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब विदाउट रिटार्डेशन, बिना किसी रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन के। प्लस उसके बाद क्या हो गया, एक मोशन हो गया आपका, कौन सा, रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड मोशन फॉर 197.58 मीटर डिस्टेंस। मैंने टाइम नहीं लिया, डिस्टेंस में इसको मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। 197.58 मीटर का तो रिटार्डेड मोशन हो गया, और उससे पहले 0.5 सेकंड तक का यूनिफॉर्म मोशन हो गया। 0.5 सेकंड तक चला यूनिफॉर्मली और फिर रिटार्ड होना शुरू कर दिया। अगर ये टोटल डिस्टेंस 200 मीटर है तो बच जाएगा, वरना तो ठुक जाएगा। तो हमने क्या करना है, 197.58 सेकेंड मीटर का तो टाइम डिस्टेंस निकाल ही रखा है, ये ब्रेक लगाने के बाद है। उससे पहले जो ब्रेक लगाने से पहले यूनिफॉर्म मोशन में रहा, उसे जोड़ देना है 197.5 मीटर में। तो यूनिफॉर्म मोशन, फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन जो है आपका, वो कैसे लिखा जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ ए कितना, 0 है। फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन में जब तक ब्रेक नहीं लगाए 0.5 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन 0 है। तो डिस्टेंस एस डैश ले लेता हूँ मैं इसको, 35 इंटू 0.5 प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर, ये सब मिलकर 0 हो जाएगा। तो एस डैश आपका कितना बचा, 35 का आधा, 17.5 मीटर। मतलब यह हुआ कि ब्रेक लगाने से पहले 17.5 मीटर तो ये चलता रहेगा, उसके बाद ब्रेक लगाने इतना शुरू करे। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, टोटल डिस्टेंस चला 17.5 मीटर तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और फिर 197.58 से रिटार्डेड मोशन कितना हो गया,
0.8 तो ये आ जाएगा, और आप 5/10 का 0 हासिल लगा 1, 8, 15 का 5 हासिल लगा 10, 215.08 मीटर, 215.08 मीटर पर पहुंचकर गाड़ी रुकेगी। तो इस पर्सन को कम से कम 215.8 मीटर या इससे ज्यादा दूरी होना चाहिए बचने के लिए। अगर 215.8 मीटर से कम डिस्टेंस पर ये खड़ा है तो बच नहीं पाएगा। किस कंडीशन में? इन कंडीशंस में, जबकि रेस्पॉन्स टाइम कितना है? 0.5 मीटर का रेस्पॉन्स टाइम है। ओके, इन सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से खुद से करके देखना, डेरिवेशन खुद से करके देखना, जो